जवाहर नेशनल वैकेंसी है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से एक इंडियन पीएसयू कंपनी है जो कि मेनली इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑन प्रोजेक्ट रेलवेज मेट्रो ये सब प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इसमें जो कंपनी है वो इन्वाइट कर रही है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए जो वर्क करेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। इसमें जो सैलरी रहेगा वो 35,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में रहेगा, जिसको एनी ग्रेड पर बोला जाता है। इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है वो टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें सिविल ट्रैक फिटर है। इसमें जो पोस्ट है वो 18 है। इसमें अगर आप मैट्रिक किया हुआ है आईटीआई फिटर से तब एलिजिबल है। 10th के बाद आप अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर डिप्लोमा ऑफ सिविल में किया हुआ है तो एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट जो है उसमें असिस्टेंट वैकेंसी है टेक्नीशियन सिविल ट्रैक मैकेनिक्स के लिए। इसमें आईटीआई मैकेनिक्स में किया हुआ तो एलिजिबल है। अप्रेंटिसशिप किया हुआ है 10th के बाद तो एलिजिबल है या फिर डिप्लोमा सिविल से किया हुआ है तो एलिजिबल है। नेक्स्ट टेक्नीशियन सिविल ट्रैक ड्राफ्टमैन के लिए जिसमें 8 वैकेंसी है। इसमें आप 10th किया हुआ है आईटीआई ड्राफ्टमैन में किया हुआ है या फिर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर डिप्लोमा सिविल है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट टेक्नीशियन सिविल ट्रैक सर्वेयर के लिए इसमें आप 10th के बाद आईटीआई इन सर्वेयर किया हुआ है या फिर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है सर्वेयर में या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तब इसमें एलिजिबल है। टेक्नीशियन सिविल ट्रैक इलेक्ट्रीशियन इसमें 8 वैकेंसी है। इसमें 10th के बाद आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में किया हुआ है या फिर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन में या फिर डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का सिविल में तब इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट टेक्नीशियन सिविल ट्रैक वेल्डर की है जिसमें कि 6 वैकेंसी है। इसमें 10th के बाद आप आईटीआई वेल्डर में किया हुआ है या फिर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वेल्डर में या फिर 3 साल का डिप्लोमा सिविल में किया हुआ है तो एलिजिबल है। टेक्नीशियन सिविल और प्लम्बर इसमें आईटीआई इन प्लम्बर किया हुआ है या फिर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है प्लम्बर में या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है अब सिविल में तो इसमें आप एलिजिबल है। नेक्स्ट टेक्नीशियन सिविल और पेंटर के लिए है जिसमें कि आप 10th के बाद आईटीआई इन पेंटर किया हुआ है या फिर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है पेंटर में तो एलिजिबल है या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एलिजिबल है। नेक्स्ट जो बड़ी वैकेंसी है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए जिसमें 77 वैकेंसी है। आप आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन किया हुआ है या फिर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन में या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल किया हुआ है तब इसमें एलिजिबल है। टेक्नीशियन सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम में 63 वैकेंसी है। इसमें आप आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेशन ये सब में किया हुआ है तो आप एलिजिबल है या फिर आप डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर आईटी ये सब में तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक फिटर है। इसमें आप 10th के बाद फिटर किए हुए हैं आईटीआई से या फिर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है फिटर से या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल है तब इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट वैकेंसी है वो टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक मैकेनिस्ट के लिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है। मैं अगर आप 10th के बाद मैकेनिस्ट टर्नर ये सब में किया हुआ आईटीआई तो एलिजिबल है या फिर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया हुआ है ये सब ब्रांच में तो एलिजिबल है या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल है तो आप इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक वेल्डर है। इसमें 10th के बाद वेल्डर किया हुआ है या फिर अप्रेंटिस किया हुआ वेल्डर से या फिर 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल तो उसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रीशियन इसमें आप 10th के बाद आईटीआई इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में किया हुआ है तो एलिजिबल है या फिर 10th के बाद आप अप्रेंटिस किया हुआ है तो एलिजिबल है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक आरएसी इसमें अगर 3 वैकेंसी है। इसमें 10th के बाद आप एमआरएसी किए हुए हैं तो इसमें आप एलिजिबल है या फिर अप्रेंटिस किए हुए हैं एमआरएसी में या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। इसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो B1 में होना चाहिए। जब मैक्सिमम आपका एज लिमिट होगा वो 35 साल होना चाहिए। और फिर जो पोस्टिंग होगा जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। ये आपका जॉब रोल्स है कि क्या क्या आपको जॉब रोल्स दिया जाएगा कौन कौन सा डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं तो इसको आप रीड कर सकते हैं। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड और एलिजिबल है अगर आप यू आर EWS ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 400 रुपये का आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। जो बच्चे शेड्यूल कास्ट वुमेन कैंडिडेट है उनको किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। जब कैंडिडेट एलिजिबल है वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक वैकेंसी जो भी आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ एक ही में सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इसमें आपको मेडिकली एग्जाम किया जाएगा। जब भी एक्सपीरियंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो 30 जून 2026 तक काउंट किया जाएगा। इसमें आपका स्क्रूटनी बॉन्ड भी दिया हुआ है कि ज्वाइनिंग के लिए आपको 3 लाख का बॉन्ड आपको साइन करा जाएगा 4 साल के लिए तो इसके बीच में आप सुनते हैं तो आपको 3 लाख का बॉन्ड का फाइन पे करना पड़ेगा और आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा 90 दिन पहले। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सारे पोस्ट के लिए मिनिमम 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इंडियन रेलवेज में या फिर गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवेज मेट्रो फिर RRTS सिस्टम में अगर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप एलिजिबल है। और जो भी कैंडिडेट है उनके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है लेकिन उसके पहले उन्होंने आईटीआई या डिप्लोमा किया हुआ है तभी आप एलिजिबल है। सिर्फ आप यही बेटा किए हुआ है तो इसमें एलिजिबल नहीं है। कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।